डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए कभी नरेंद्र मोदी जाकर के अमेरिका में चुनाव प्रचार कर रहे थे, इस बार ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे, वही डोनाल्ड ट्रंप को इस बार अपने शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया है, बल्कि भारत के पड़ोसी देश चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग को इनवाइट किया है। इसे लेकर के नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और इनके मेम्स वायरल किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे, अब उन्हें निमंत्रण भी नहीं दिया गया है। पूरी खबर क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं और ये भी जानेंगे कि नरेंद्र मोदी को इनवाइट क्यों नहीं किया गया इस बार डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में, और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के लिए कौन कौन सी चुनौतियां इस बार खड़ी हो सकती हैं। आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आर्यन कुमार, स्वागत है आपका एनओजी इंडिया पर। पूरी घटना इस प्रकार है कि अभी हाल ही में जो अमेरिका का राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत प्राप्त हुआ, उनकी पार्टी को, और आने वाले 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं राष्ट्रपति का एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो उनके इस कार्यक्रम में, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में, दुनिया का एक जो सबसे प्रभावशाली, सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह, उसमें जो है दुनिया भर के प्रभावशाली लोग, चाहे वो राजनेता हो, बिजनेसमैन हो, सभी लोग इकट्ठे होते हैं। और ऐसा भारत के लोगों का अनुमान था कि नरेंद्र मोदी को जरूर ही वहाँ इनवाइट किया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री काफ़ी वर्षों से चल रही थी। 2019 में जब इलेक्शन होने वाले थे अमेरिका में, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जाकर के प्रचार भी किए थे। इस बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाए थे, जिससे माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को जरूर ही इनवाइट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा एस जयशंकर को और नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया जा रहा है। अभी हाल में भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर ही थे 24 से लेकर के 29 दिसंबर तक, जिससे लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो है इनविटेशन के लिए, निमंत्रण के लिए अमेरिका में जा के बैठे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को इनवाइट कीजिए, और जम करके उन्हें ट्रोल किया जा रहा है इस समय सोशल मीडिया पर। यहाँ तक कि बीजेपी के ही लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदा ट्विटर पर ट्वीट किया है कि मोदी ने एस जयशंकर को इनविटेशन लेने के लिए, निमंत्रण लेने के लिए अमेरिका भेजा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें इनवाइट करने के मूड में नहीं है। इस तरह से दोनों लोगों को, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोभाल को भी जम करके ट्रोल किया जा रहा है कि आखिर गलती कहाँ हो गई, कहाँ पर फेल हो गई, जो दुनिया भर में इनका डंका बजता था। तमाम तरह की बातें की जा रही थी कि युद्ध विराम करवा दिए, ऐसा करवा दिए, वहाँ ऐसा करवा दिए, उन्हें खुद ही निमंत्रण नहीं दिया गया और वे इनविटेशन लेने के लिए वहाँ पर गए हैं, उसके बाद भी इनविटेशन नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की तरफ से कोई भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएगा। नहीं, देखिए, दो तरह का इनविटेशन होता है। एक होता है जिससे डोनाल्ड ट्रंप अपने जो खास व्यक्ति होते हैं उन्हें पर्सनली इनवाइट करते हैं, जैसे उन्होंने इसमें इनवाइट किया है जो इसमें वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बिडेन को, चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग को, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को, अल सल्वाडोर, ब्राज़ील, जापान, सभी राष्ट्राध्यक्षों को पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी को पर्सनली इनवाइट नहीं किया है। वहीं जो उनके अगला जो इनविटेशन देने का काम करती है, उनका जो शपथ ग्रहण समारोह की जो कमेटी होती है, उसकी तरफ से भारत की गवर्नमेंट को जो है इनविटेशन आया है, जिसमें नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं, लेकिन वे जाएंगे नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। अगर जाएंगे तो और भी ज़्यादा ट्रोल हो जाएंगे, इसलिए अगर इन्हें पर्सनली इनवाइट किया गया होता पीएम नरेंद्र मोदी को, तो ये जरूर जाते, लेकिन इस समय ये नहीं जाएंगे। और भारत सरकार का कहना है कि एस जयशंकर को जो है भारत की तरफ से उस समारोह में शामिल होने के लिए भेजा जा रहा है, जिसके कारण से ये पूरी घटना जो है इस समय भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पक्ष विपक्ष लोग आपस में टकरा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को इनविटेशन न मिलने के कई सारे कारण का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें से पहला कारण है कि इस बार जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था, तो उसी समय क्वाड की मीटिंग जो है अमेरिका में चल रही थी, जिसमें नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर गए थे, और उसके एक हफ्ते पहले ही डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा था रैली में कि मोदी एक अच्छे आदमी है, आएंगे तो हमसे यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी गए, क्वाड मीटिंग अटेंड की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनसे मुलाकात की और व्यस्तता की बहाना बना करके वो वापस लौट आए। डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुलाकात नहीं की, जिसके कारण से 2019 में जो नरेंद्र मोदी किए थे उस गलती को दोहराना नहीं चाहते थे, जब उनकी ट्रोलिंग हुई थी जम करके, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे।
इस कारण से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी से नाराज है और इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और दूसरा कारण माना जा रहा है कि अमेरिका जो है, जो उसकी एक नीति होती है जो हमेशा से चली आ रही है कि वह शांति नहीं चाहता है। हाल ही में दिनों में आपने देखा होगा कि अब भारत और चाइना के बीच जो है शांति लगातार बढ़ रही है और इन दोनों देशों को नज़दीक लाने के लिए, इनके जो तनाव थे उसको कम करने के लिए, चाहे वो सीमा विवाद हो और विवाद हो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है कि भारत और चाइना के बीच शांति हो। अगर इन दोनों के बीच शांति हो जाएगी, इनके विवाद निपट जाएंगे, तो अमेरिका का फायदा कैसे होगा, उसका हथियार कौन खरीदेगा। जिसके कारण से ये कारण माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक नई नीति है कि चाइना के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया जाए, उन्हें कुछ भड़काया जाए और फिर से भारत और चाइना के बीच टेंशन शुरू हो जाए, तनाव बन जाए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो माना जा रहा है इलॉन मस्क को। दोस्तों, जो इस समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, डोनाल्ड ट्रंप इस बार एक चेहरा है, उनका जो है पूरी कमान इलॉन मस्क के पास हो, चाहे वो चुनाव प्रचार हो या जीतने के बाद हो या जितनी भी रणनीतियाँ थी, सब इलॉन मस्क उनकी स्टीयरिंग संभाल रहे हैं। और कहा जाता है कि इलॉन मस्क नरेंद्र मोदी को पर्सनली पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो कंपनी है टेस्ला जो कार बनाती है और स्टारलिंक जो कंपनी है वो भारत में आना चाहती है, अपना व्यापार करना चाहती है, लेकिन भारत की तरफ से उन पर जो है इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, जिसके कारण से वो आकर के यहाँ पर महंगी हो जाती हैं। जिसके कारण से उनका आने का रास्ता एक तरह से बंद हो जाता है, वो आना चाह कर भी नहीं आ सकती हैं टैरिफ के कारण। इसी कारण से जो है इलॉन मस्क नरेंद्र मोदी और वर्तमान सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज रहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क के दबाव के कारण से नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया है। वैसे आपके मन में क्या विचार है और आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को क्यों इनवाइट नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप, और इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे नरेंद्र मोदी और वर्तमान सरकार इस समय ट्रंप की नीतियों से? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर।